ਦੇ ਵਿੱਚ अगर असी सत्संगी हाँ ते कितना भारी उपदेश है। तू विचार हो, तू डुलायमान ना हो, तू फिक्र ना कर, वो आपे सहाय होएगा, वो आपे लम्मिया बावां करके तेनू पकड़ लेगा, बोझ लेगा, तेनू अपने गल लगा लेगा। संसार ते फिक्र फाके छड़, जे सत्संगी हो गए थे, जे इस पासे आ गए थे। इथे बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े फकीर पीर आए कि अच्छे सच्चे पातशाह है पंचम पातशाह ये साडे भी बाणी हाँ असी रब रब करते हाँ, साडे भी गुरु ग्रंथ साहिब जड़ा आप जी संपादन कर रहे हो बाणी विच रला लो। जिदी कबूल करनी सी कर लीती, जिदे विच जरा कुछ पता नहीं, गुरु दियां गुरु जाने, सानू की पता। ते असी उन्हां फकीरां नूं बुरा भी क्यों कहिए, सानू की पता। असी जब भी जो परवान हो गया। पर जड़ा सी ना वो जड़ा कहंदा सी चुबारा छज्जू को भी आया सी, जो सुख छज्जू दे चबारे ना बलख ना बुखारे। पंजाबी फकीर ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। तो मेला बड़ा सी, बाजार विच बड़ा रश, बड़ी भीड़। एक बीबी ने कहा ओ भाई एक पासे हो, ना लंघना ना लंघन देना। ओ छज्जू ते दिल लगी कि बीबी हे मां तू धन है। एहो तो कसर सी, मैं एक पासे नहीं सी होया। एक पासे मैनू संसार दे फिक्र खांदे सन, एक पासे मैं रब रब करना सा। बस कदी उस बेड़ी विच पैर, कदी उस बेड़ी विच पैर, दो बेड़ियों विच पैर, किवें मैं पार होवां। एक पासे ही नहीं सी मैं होया। पातशाह आखे क्या तू सोचे, क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय। तेरे कोल कोई उपाय नहीं फिक्रा फांकियां नू, फिक्रा फाकियां तो मुक्त होने वास्ते तेरे कोल कोई उपाय नहीं। तू सिर्फ नाम जप, ताको कहो परवाह काहू की जय गोपाल सहाय। तू यकीन कर, तू भरोसा कर। ते ओ सिर्फ सहाय है, वो सिर्फ दयालु है, वो सिर्फ प्रेमिक है। जिहदे विच सच्चा प्यार है उसनू कबूल करता है। और बड़ी औखी हुई, पालकी मंगवाई ते भाई त्रिलोका जी नू बेहोश त्रिलोका जी नू पालकी विच लैके महल्ला विच लै गई। माता पिता ने देखा, राजे रानी ने देखे कि क्यों है। कथा पता लगी कि तीर गलत चल गया, पशु नु नहीं बल्कि आदमी नु तीर लग गया। हकीम सदवाया, हकीम ने देखा हाले ये मरिया नहीं है लेकिन इलाज दी जरूरत है। माता पिता ने कहा अच्छा पुत्री तू एक पासे हो, नौकर चाकरां दी कोई कमी नहीं, सेवा हुंदी जाएगी, जो दवाई दारू करना है नौकर चाकर करनगे, कोई गल नहीं, राजी हो जाएगी जब तू ले ही आई है। नहीं तो मरिया रहन देना सी की हो चलिया। माता पिता दे विचार कुछ ऐसे। पर बीबी उस राजकुमारी दा दिल विन्या जा चुका सी कि नहीं ये सेवा मैं अपनी हथी करांगी, मैथों पाप हो गया, मैथों महापाप हो गया। माता पिता हैरान कि इसनू क्यों है।
हे मां, मैं ऐसा कोई डिठा नहीं है, पता नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿੱਚ है। कोई किसे नाम जपण वाले नु कोई कौड़ा बोल ना बोले, भावें घर ते भावें बाहर, दुखी हो जाएगा। वो सारा कीता उल्टा, वो बेहोश पे आ रहा। भाई त्रिलोका जी ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਈ, दवा दारू ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ राजकुमारी उसदे पैर चसदी रही, सेवा करती रही। लेकिन महीना बीते, 2 महीने बीते, होश ना आई। और 2 महीने तो बाद सेवा दिन रात करन तो बाद गुरमुख प्यारिया ने अखां खोलियां, होश परत आई। हाकिम जी ने कहा, होश आ गई है। उस सुरत ने मोड़ा खाता और मुंह तो निकलिया, वो आप सुनाती है, जिस जो मुंह चो निकलिया, गुरमुखां दे मुंह चो निकलिया। ख्याल रहे ये जड़ी वार्ता है वो सूरत सुना रही है उस कुटिया दे विच, जिस दे गुरमुख प्यारे जड़े मुसाफिर ने वो सुनते पे कि मुंह तो निकलिया, श्री वाहे गुरु, ऐसा करके लिखे है। मैं मां नू आख्या कि मैनू पता ही लगा इसने की आख्या, क्योंकि वाहिगुरु दे नाम तो बिल्कुल ना वाकफ। फिर बेहोशी चली, फिर काफी दिन निकले, होश आई। अंदरों बड़ी दुखी राजकुमारी ने आख्या, जब होश आई दोबारा आख्या कि हे चंगे पुरुष, मैं बड़ा पाप कीता है, ये ले खंजर और मेरे सीने विच खोप दे ताकि प्रायश्चित हो जाए। मैं बहुत दुखी हाँ, मैं जिंदे जी इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस जीवन को तो मौत चंगी लगती है, प्यारी लगती है। मैं तेनू मारे, ए ले खंजर, तू मैनू मार सुट। भाई त्रिलोका जी ने आख्या, ना कोई मेरा ही करन होएगा। तुसां तो मेरी बड़ी सेवा की थी है और बदले विच मैं तुहानू कुछ कह नहीं सकता। भाई त्रिलोका जी ने कहा, तुसी बड़ी सेवा की थी है, मैं बदले विच तुहानू कुछ नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी अपने मालक दी ओट लैके कुछ अखर तुहानू आखांगा। कि हे राजकुमारी, तू शिकार खेड दी है, तेरा सारा समा सखियां नाल महल्ला विच मां बाप दे लाट विच गुजरता है, क्योंकि तेरी जड़ी उम्र है वो है ही ऐसी, क्योंकि लाड मल्हार विच ही तेरा समा गुजरता है। पर एक विचार ज्ञान दी मैं तेनू तेरी सेवा दे बदले दे सकता। वो गल अगर तू पल्ले बन लवे और अपने जीवन विच टाल लवे तो समझ सकांगा कि हाँ, तेरी सेवा का कुछ मैं बदला चुका है।
राजकुमारी ने आख्या कि मैं पूछया कि करो कृपा, मैं ते पाप कीता, मैं ते यही समझती आई ना तुसी कोई पाप नहीं कीता। पर हे राजकुमारी तू एक गल याद रख, मेरे मालक मेरे सतगुर मेरे गुरु नानक ने जो मैनू समझाया वो मैं पल्ले बनया, ते जे तू पल्ले बन लवे ते जो सेवा कीती है ओदा हक अदा हो जाएगा। उसने आख्या कि हे राजकुमारी ये याद रख कि तू शरीर नहीं है, तू काया नहीं है, तू आत्मा है, तेरी असलियत ज्योत है। तू कोई जवानी नहीं है, ये सखियां सहेलियां ਇਹਦੇ ਨਾਲ तेरा वास्तव ਦੇ ਵਿੱਚ कोई संबंध नहीं। पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को न सहाय। ये ज्ञान विचार है जे तू पल्ले बन लवे। संसार विच आके ये समझ आ जाए कि सब मिथ्या है। जिसमें बादशाह आखदे मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या हौमे ममता माया, मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्र, मिथ्या रंग संग पेख हस्ता, मिथ्या तो मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, बिन बूझे मिथ्या सब भय। हाँ जी, अस्थिर बिन बूझे मिथ्या सब भय, सबल दे नानक हर हर नाम ले। ऐसी कोई शिक्षा देती जी गुरु घर विच सारी शुरू तो लैके आद तो लैके अंत तक। वो कहती है ये शरीर ये हे प्यारे ये गल मैनू ना आख, मैनू डर लगता है। मेरे माता पिता ये लाड ये मेरा नहीं है, सब ओपरा ओपरा, ये सब पोचा पाची है, ये सब बेगाना है। हाँ ये सच्ची गल है राजकुमारी, तू इसमें पचा, अपने अंदर वसा, अपने अंदर टिका। जो कुछ भी बारदा है सब कुछ ये सब बेगाना है, ये तेरा रूप नहीं है, ये तू नहीं है, तू आत्मा है। अगर कोई तेरा है तो वो परमात्मा है जिदे करूं तू आई है और जिथे तू जाना है। ये सब बेगाना है। ये ना कहो, ये तो कदी नहीं सी सुनिया, ये तो कदी नहीं सी सोचा, ये तो किसी ने आज तक, ये तो साडे घर जेड़े पंडित आंदे ने उन्होंने भी ऐसी गल कोई नहीं कही। ये गल ना आख, वो कहने यही गल है। देख संसार दे नुकसान विच कुछ भी हो जाए, संसार दी कोई घटना भी घट जाए, संसार विच कोई गुआच जाए जिन्हों तुसी अपना कहंदे हो, वो अपना ही नहीं है। उहदे वास्ते रोना की, संसार दा रोना भी झूठा, संसार दे हासे भी झूठे, संसार दे दुख भी झूठे, संसार दे सुख भी झूठे। हे राजकुमारी ये तत् विचार। पर मैनू पता है राजकुमारी तू रोना है, तू रो रही है क्योंकि तू समझनी है कि तू मैनू तीर मारिया, किसी ने मैनू तीर नहीं मारिया, कोई तीर नहीं है, पर तू रोना है। मैं ना रोना ना अज्ञान है, क्योंकि मैं आत्मा हूं और मैं आज शरीर त्याग देना है। मैं चला जाना इस शरीर विचों, इस कैद विचों मैं छुट जाना। फिर तू रोना कि हाय मैं मारे सी तीर और वो मर गया। नहीं,
जो मेरी असलियत है, ना कछु आइबो ना कछु जाइबो। मैं तो आत्मा हाँ, मैनू इस तीर दी कोई दर्द ही नहीं, कोई पीड़ा नहीं। तू क्यों रोवे? तू ना रोवी, पर तू रोएंगी। हे चंगे पुरुष, तेरा वो प्यारा कौन है? मेरा प्यारा गुरु नानक है, जिसने मैनू शिक्षा दी है और उसने कृपा की है कि उसने धारण करवाई है। राजकुमारी ते गंभीर हो गई, लेकिन इस विचार नू अंदर वसाने कुछ समा लगा, क्योंकि माता पिता ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਗਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। लेकिन राजकुमारी बदल चुकी। भाई त्रिलोका जी चलाना कर गए, लेकिन जिस मठ विच, वो मठ बड़ा पुराना सी, जंगल दे विच, बौद्धिक काल दे विच, बुद्ध मत दे जमाने विच, महात्मा बुद्ध आज तो तकरीबन 2600 साल पहलों होए, और उन्हां दा कोई भिक्षु, कोई तपस्या करने वाला उथे तपस्या करता रहा। फिर कई युग बीते, कई जमाने बीचे, कई सदियां बीतियां, तो राजे ने कहा पुराना था है, किसी ने तपस्या की है, इन्हों ठीक करवा दईए। वो कई बारी बनया, कई बारी टठिया, कई बारी बनया। वो जड़ी सुरत है उसे राजकुमारी दी, वो उसनु कथा सुना रही है। राजकुमारी ने आख्या, हे मुसाफिर, फिर मैं मोहल्ला नु छड़ दिता, फिर सखियां नु भी छड़ दिता, फिर शिकार भी रह गए, फिर माता पिता भी छड़ दिते, क्योंकि उसने चलाने तो पहलों आख्या सी कि तुम ही उसनु आवाजा मारिया कर, लभण किथे जाएंगी, जदों उसनु याद करेंगी, ओदा बिरद है कि वो आप आके तेनू निहाल करेगा। बस इतना उपदेश करके भाई त्रिलोका जी चलाना कर गए, और ये नवजोबन राजकुमारी दे अंदर ऐसी गल तसी, ऐसा विराग छा गया कि सब कुछ महल माड़ियां माता पिता छड़ के उसे मठ ते जा बैठी। दिन रात आवाजा मारिया करे, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु, धन गुरु, दिन रात। रंग चढ़ गया। लेकिन एक दिन माता पिता आए कि बच्ची तेन की शुदा हो गया है, हुन इस राज दा की बनेगा। उस राजकुमारी ने आख्या, जिसनु रंग चढ़ गया नाम दा, जिसदा मन उल्ट गया संसार वालों, उसने कहा कि मेरा कोई वीर आएगा तुहाडे घर। जुबान दे विच इतनी ताकत सी, सचमुच वीर आ गया। माता पिता खुश हो गए कि साडा राज संभालने वाला ते आ गया, लेकिन ए साडी धी, ये तो फकीर नहीं हो गई, ये तो रब नूं पहुंच गई है। माता पिता ने यानी राजा रानी ने अपनी ही बेटी नूं नमस्कार की थी कि तू धन है, असी हुण तैनू कदी कुछ नहीं आखांगे, तेरे जुबान दे विच इतनी सत्या है, इतना बल है। और वो आवाजा मारती रही। राजकुमारी आखती है, मुसाफिर, एक दिन गुरु नानक पातशाह आए, उन्होंने हाल कीता।
पातशाह आखन लगे असा अग विच पानी रखिया है। पातशाह राजा रानी और होर रियासत विच जड़े अधोगति नूं जा रहे सन उन्हां दा उद्धार कीता और पातशाह उपदेश करते पे असां अग विच इस तृष्णा रूपी संसार विच पानी रखिया है ठंडा। तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो। ये नाम ही जल है। संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। और सच की है वाह वाह बाणी सच है। असां अग विच पानी रखिया है ते बंधन विच मुक्ति रखी है। गृहस्थ विच रहंदियां ही निर्वाण सिखालन आए हां। मैं आख्या सत बचन जो आप दा हुक्म है ओहो मेरा जीवन है। तद आप बोले गृहस्थी वाहिगुरु तक पहुंचे रवे गृहस्थ विच लेकिन वो भी इस जोगा होवे। क्योंकि कई गृहस्थ में परवाह नहीं करते कि तो जंजाल है छड्डो, लेकिन गृहस्थ विच रह के परवान गृहस्थ उदास। जे कोई कभी न के 2-3 अखरा भी समझाओ कि गुरमत की है परवान गृहस्थ उदास यानी सगल संग आतंक उदास ऐसी जगत। नानक रामदास वाहिगुरु दा प्यार ते गृहस्थ दोवें कीकू निभण ये गल करके दसन लई असां गृहस्थ उदास मत टोरिया है। गृहस्थ करे पर अधर्म करे ए माड़ा है। जे कोई हठ भेखते दिखावे करके ना दिखावे। जे कोई हठ योग करे ओ नहीं। जड़ा गृहस्थ विच रह के भी प्यार विच रत्ता होवे ता उसनु माड़ा नहीं आखांगे। पखंड ही बुरा है, हर शक्ल विच बुरा है, दिखावा बुरा है, दिखावा माड़ा है। कपट भुल के भी नहीं करना। फिर गुरु महाराज मेरे पिता वल तक के कहने लगे राजकुमारी आख रही है कि पातशाह मेरे पिता राजा वल तक के आखन लगे इस लाडली नूं हुण दुख न देना, इसनूं किसी गल वास्ते मजबूर न करना। इस दे सिर ते हुण वाहिगुरु दा हथ है। ये जो करेगी ठीक ही करेगी। इसनूं किसी गल तंग न करना। सहज सुभाए जो ये चाहे काज कर देना, जे ये ना चाहे तो ना करना। इस दे सिर ते साथ संगत दी सेवा दा चोखा पार रहेगा। सुरत इस दी नाम दे कर रसिया हो चुकी है। ये हुण बहुत सुखी है। फिर पातशाह ने मेरे छोटे जे वीर ते सिर हाथ रख के हरिदास नाम बख्शिया। आखन लगे ओ सिखा तू राज करेगा ते तेरी ए वड्डी भैन ए जोग करेगी। तेरे राज विच इस दा जोग चलेगा और उस दे जोग नू तेरा राज सहारा देवेगा। यूं दोवें राज जोग कमा के दोवें सहज पद विच खेडोगे। आहा हा की दसा ए अमित दान बख्शिया ते उपकारी बदल की तरह वसदे वो प्यारे जी किसे होर टिकाने चले गए। असी शांति ते प्यार भरी उदासी विच पै गए। फिर नित दा सत्संग शुरू हो गया। उसे थां ते उसे जंगल विच उसे मठ विच। सोदर दी चौंकी होवे, आरती होवे। फिर पातशाह चलते रहे।
मैं अंधले हर नाम लकुटी टोहनी, रहूं साहिब की टेक न मोहे मोहनी। ये अत प्यार नाल गाउंदी मेरे ते त्रुठ त्रुठ के नजर पाउंदे रहे, फिर चले गए। ये प्रसंग, ये वार्ता बड़ी आश्चर्य है। हे मुसाफिर, सतगुर दे एहो जय तारणहार बिरद दे अनेकां कौतुक होए। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। ये उपदेश उसदे हिरदे ते लिखिया गया। इन्हें ये वार्ता होरना नू सुखदाती हो सकती है। इसलिए मुसाफिर बोलिया, इसलिए मैं कुछ हिम्मत कीती है कि सुनावा। वास्तव दे विच भाई साहब भाई वीर सिंह जी महाराज ने ही उपकार किया है, खोज करके कि ए विचार, ए तत्व विचार कि असी शरीर नहीं हाँ, असी काया दी माया नहीं हाँ, असी मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। इतनी विचार काफी है। फतेह बुलानी जी। वाहिगुरु जी का सब नांगला सम्राट स्वामी तो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके माने वसिया वाजे शब्द सनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाई। सदा कुर्बान किता पुर विचों जिस दियां ए वड्डियां। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शब्द चितकार सभागे। कार सभागे शब्द वाजे कला चित कर तारिया। पांच दूत तुद वासे कीते काल कंठ कुमार। सुर करम पाया तुद जन को से नाम हर के लागे। कहे नानक तै सुख होवा पितकारी अनहत वाजे। अंध सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पे सरते पूरे गुरते जानी। सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूर। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहत पूरे सलो। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महात। दिस रात धोए ताई ताया खेले सगल जगत। चंगिया या बुरिया
धर्म हजूर करमी आपो अपनी के नेड़े कै दूर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।